हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम्प। कैसे हो भाई सब लोग? मेरे को पता है कि आंसर की सब लोगों ने मिला ली है और सारे लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे डिफिकल्टी लेवल और उसके हिसाब से शिफ्ट में कट ऑफ भी चेक कर लिया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मॉक्स में नंबर ज़्यादा आ रहे थे और मेंस में नंबर एक्चुअल में कम आ रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत है क्या हमें या नहीं है, और हमें अपने आप को कैसे रिकलेक्ट रखना है, इस बात पे हम लोग बात करने वाले हैं। 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 5 से 8 मिनट में हम लोग बात खत्म करेंगे। तो ध्यान से सुन लोगे मेरी बात तो तुम्हें कम से कम फील गुड तो होगा ही होगा, और बात मानोगे तो नंबर भी अपने में इंप्रूव कर जाएंगे। केमिस्ट्री को लेके अगर हम बात करें तो यार मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर टफ था। मैंने कुछ पेपर अब देखे हैं, क्योंकि जब एनटीए ने, तुम ही लोगों ने मेरे पास पेपर भेजे, मेरे पास टीम तो है नहीं यार। तो जब तुम ही लोगों ने मेरे पास पेपर भेजे, कल पेपर आया तो मैंने उन्हें देखा तो पेपर लेंदी थे। बहुत सारे मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस थे, तो जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ जो होगा केमिस्ट्री का इस बार श्रिंक करेगा, कम आएगा। और जब केमिस्ट्री टफ आती है तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, और हम लोग जैसा पिछले 4-5 साल से पेपर आ रहा था वो होता ये था कि हम केमिस्ट्री को जाते थे और 25 मिनट में, 30 मिनट में या 35 मिनट में मैक्सिमम करते थे, और हम लोग उसी पैटर्न पे चल रहे थे। हम लोगों ने मेंस को मेंस की तरह ही डील किया, एडवांस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस की ही नहीं। जब मैंने सॉल्व विद मी सीरीज कराई तो कई लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये कहा कि सर ये तो बहुत हाई लेवल के सवाल है, इन्हें क्या करने की जरूरत है, इन्हें तो अभी मेंस लेवल करने की जरूरत है। इसे बिल्कुल कमेंट करके बताना कि क्या सॉल्व विद मी सीरीज से फायदा हुआ किसी को, तो कमेंट करना, ठीक है। तो जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि चीजें सरल आने वाली है, सरल आने वाली हैं, जैसे तुम मान लो कि 10th के पेपर के लिए जाओ और कुछ 11th के चैप्टर के सवाल आ जाए तो तुम परेशान हो जाओगे वहीं पे। और जब एक बार हम परेशान हो जाते हैं तो पेपर में कट ऑफ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आने लगती हैं और सेल्फ डाउट में चला जाता है इंसान। ये सारी चीजें होती हैं यार, ये पेपर में नेचुरल है कि जब तूने पेपर देखा और तुमसे सवाल नहीं बन रहा है, तो मैं उम्मीद थी कि ये केमिस्ट्री तुम संभाल लेंगे, और केमिस्ट्री ही कठिन आ गई तो गड़बड़ होती है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे? पेपर टफ था, मैं सबके लिए कह रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस में कम स्कोर कर पाए हैं, और जबकि जो मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते थे। तो उनके लिए क्या बात करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का विड्थ बढ़ गया, तो यार अब जो हो ये रहा है कि जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या फिजिकल केमिस्ट्री को रटने की कोशिश की, समझा नहीं, थ्योरी को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उन्हें दिक्कत आई है। कोई शॉर्टकट्स काम नहीं करे, कोई शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं की, ठीक है। तो जब ऐसा पेपर आता है तो हमें अपने आप को काम डाउन करना होता है कि नहीं यार ये पेपर सभी के लिए टफ है। ये मत सोचो कि ये केवल तुम्हारे लिए टफ है, ये सबके लिए टफ है। जब तुम सबके लिए टफ सोचोगे तो निगेटिव करने से बच जाओगे। मेरा तो कहना सिंपल सा ही है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डेप्थ ज्यादा आ गई है, और तुम्हारे को ये दिक्कत आनी ही थी क्योंकि तुम प्रिपेयर नहीं थे जेई मेंस के इस लेवल के पेपर के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओवर द, मतलब पूरा 13 लाख बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है, सभी के साथ। मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 300 में 300 लाता, वो एनीवेज 300 में 300 ही लाता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका लोअर रेंज है, ठीक है। तो अब तुम्हें डिफिकल्टी वाइज तो पता ही है कि सब लोग कह रहे हैं कि 22 की सेकंड शिफ्ट मुश्किल थी सबसे ज्यादा, फिर 22 की, 23 की सेकंड शिफ्ट, 28 की सेकंड शिफ्ट, इस तरह से डिफिकल्टी लेवल तुम्हें बहुत जगह ऑर्डर मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट है उसमें 130 से लेके 145 के बीच में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मोस्ट डिफिकल्ट मैं लिख देता हूँ इस बात को, तुम्हें अगर जरूरत हो तो मैं लिख भी देता हूँ कि मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट जो होगी, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट में अगर 130 से लेके 145 तक मार्क्स बन रहे हैं तो ये 99 परसेंटाइल आ जाएगी। और अगर तुम्हारे जो लोएस्ट इसमें अगर मैं लिखूं इसका, तो 93 परसेंटाइल को हम लोग मान लेते हैं कि लोएस्ट होगा। और 93 परसेंटाइल का मतलब है कि उसके लिए मार्क्स लगभग लगभग 75 टू 90 के बीच में लाई कर रहे होंगे, तो उनका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इजीएस्ट शिफ्ट में, या अगर मोस्ट डिफिकल्ट की जगह हम इजीएस्ट शिफ्ट लिख दें तो बात तुम अपने आप रिलेट कर पाओगे। इजीएस्ट शिफ्ट में मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मैंने पेपर देख के जितना एनालाइज किया है, ये 170 से लेके 190 के बीच में 99 परसेंटाइल बन जानी चाहिए। और ये नंबर यहाँ पे इन्फ्लेट करके 100 से लेके 110 तक आएंगे, ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में। अब तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है उसके हिसाब से तुम लगभग लगभग इसमें 10-5 नंबर ऊपर नीचे करके ऐड ऑन कर सकते हो, और तुम्हें सही सही डेटा पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये पता लग गया कि हो गया है तुम्हारे साथ, तो अब सर
काफी लोग तो इस बात से दुखी हैं कि सर हम तो मर गए यार, हम सर अब क्या कर रहे हैं, ऐसी टेंडेंसी आ रही है, वैसी टेंडेंसी आ रही है। यार देखो, सबसे जरूरी बात है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, कम से कम तुम्हारे सिलेक्शन से भी ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम हो तो सिलेक्शन है, तुम्हारे बिना सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। क्या चाहिए? सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। पेपर में पैनिक हुआ लोगों से, और ज्यादातर लोगों से हुआ। बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐप पे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे हैं, और वो सब लोग रो रो के यही कह रहे हैं कि सर हुआ है ऐसा। तुम में से भी हुआ होगा लोगों के साथ, कमेंट करके बताना, ठीक है? तो अब क्या करना चाहिए? अप्रैल करना चाहिए या फिर एडवांस करना चाहिए? अब तो डाउट ही होने लगा है कि हम अपना पढ़ें भी कि ना पढ़ें, रोएं धोएं क्या करें। कुछ मत करो, पहले सर झुका के ये एक्सेप्ट करो कि जो रिजल्ट आया वो तुम्हारी रियलिटी है। रियलिटी से भागना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। देखो, वो रियलिटी है, उसे इंप्रूव कैसे करना है। देखो, एक बड़ा फेमस कोट है, इफ यू वांट टू सक्सीड, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि इफ यू वांट टू सक्सीड, डबल द रेट ऑफ योर फेलर्स। ठीक है ना? फेलर का मतलब ये है कि हम 140 में 99 परसेंटाइल लाके भी हम खुश नहीं है, क्योंकि हम तो मेंस में 240 ला रहे थे ना। और किसी के 70 आए हैं या 75 आए हैं, तो वो भी मान ले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हुए, हम इसके फेल का अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, अगली बार और ज्यादा नंबर लाएंगे, और ज्यादा नंबर लाएंगे। तो फेल होने से डरना नहीं, ये जिंदगी में हमेशा होता रहता है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं टूटा, अभी तो कमबैक करने का पूरा मौका है, 100% मौका है। मतलब मैं जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं बार बार का नाम लेता हूँ, कि एनआईटी सूरतकल में बच्चा पढ़ रहा है, 72 परसेंटाइल था मेंस वन में, और मेंस टू में 99 परसेंटाइल आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करते हैं। मैं तो एक दो को जानता हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोग करते भी, जिन्होंने भी ऐसा किया। अगर तुम कमेंट कर सकते हो तो प्लीज बताना कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोग मेंस करें या एडवांस करें। सर इसमें बड़ी दिक्कत है कि हम मेंस कर सकते हैं या एडवांस कर सकते हैं। देखो, मेरा सिंपल कहना यह है कि मेंस और एडवांस में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम पे डिपेंड करता है। देखो, अगर तुम ड्रॉपर हो, सिंपल सोचो, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव इंटेंट रखता हूँ, रिजल्ट जो भी आएगा देख लेंगे। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास एडवांस देने का ये आखिरी मौका है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एडवांस लेवल की थ्योरी करनी पड़ेगी। कोई जुगाड़, कोई भी ट्रिक, फंडा, तुक्का, ट्रिक कुछ नहीं काम करेगा। सर झुका के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, और वहीं से क्रैक होंगे सवाल। तो अगर तुम्हें एडवांस देने की 1% भी चाहत है, तो अभी से मोड ऑन करो एडवांस का, जिसमें मेंस को साथ लेके चले और एडवांस तक पहुंच जाए। ठीक है? अगर एडवांस देना चाहते हो, इस गलत फहमी में, इस खुश फहमी में मत रहना कि हम मेंस 2 दे लेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट हो जाएगा और फिर एडवांस की तैयारी करेंगे 30-35 दिन में। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग कोर्स लाएंगे, तुम्हें पढ़ा भी देंगे, लेकिन यार वो उतना थॉट प्रोसेस डेवलप करना 2 दिन का काम या 30 दिन का काम नहीं, टेक टाइम। तो हमें 90 दिन तो दो यार, कम से कम। अगर मैं तुम्हारी डेवलप करना चाहता हूँ तुम्हें, तो मेरे को 90 दिन तो देने ही पड़ेंगे, मेरे साथ जीना पड़ेगा वो 90 दिनों को। ठीक है ना? तो और जो लोग 12th में हैं, जिनका परसेंटाइल बहुत ही कम आ रहा है, और जिन्हें लग रहा है कि सर मेरा तो मार्क्स में भी कम आ रहा था और एक्चुअल भी कम आया है, तो भैया तुम पहले मेंस की तैयारी करो, बोर्ड्स को ध्यान दो और मेंस की तैयारी करो। क्योंकि एडवांस देने के लिए तुम्हारे पास एक तो ये है कि तुम ड्रॉप भी ले सकते होगे अगर मौका लगेगा, लेकिन पहले बोर्ड्स ठीक कर लो, क्योंकि अगर बोर्ड्स में गड़बड़ हो गई तो फिर तुम मेंस लायक भी नहीं रहोगे, एडवांस लायक भी नहीं रहोगे। तो बोर्ड्स प्लस मेंस करना है। जिन्हें मॉक में नंबर कोचिंग में भी नहीं आ रहे थे, तुम्हारी कोचिंग ने तो तुमसे हाथ जोड़ लिए होंगे, क्योंकि लोग तो उन्हीं का ध्यान दे रहे हैं ना, कि जिनके नंबर आए हैं। जिनके नंबर नहीं है वो तो भाई अंधेरे में खो गए ना लोग। मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ जो अंधेरे में खो गए हैं। ठीक, बिल्कुल डिप्रेशन की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग मिलके कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। तो जिनका बोर्ड्स है और जिन्हें मेंस का है, मतलब मेंस में नंबर मॉक्स में भी नहीं आ रहे थे और एक्चुअल मेंस में भी नंबर नहीं आए हैं, उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मॉक्स में 170 180 ऐसे इस रेंज में नंबर आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली 110 आए, तो ये मेंस के डिफिकल्टी लेवल की वजह से आया है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेंस में इतना स्कोर कर रहे थे तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और मेंस के लिए भी पैरेलल सवाल लगाने चाहिए। लेकिन दोनों ही केसेस में केमिस्ट्री को लेके जैसा पेपर आया है, हमें अपने थ्योरी के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल बात है यार, बहुत ब्लंट बोल रहा हूं कि बहुत लोगों ने जुगाड़ सिखाई तुम्हें और तुमने सीख ली जुगाड़। जब तुम्हें कंटेंट का ये पता लगेगा ना कि ये सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, मैकेनिज्म में एरो कैसे लगाते हैं, ऑर्गेनिक रुला दिया ना इस बार लोगों को, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे करना बहुत जरूरी है। अब
मेंस और एडवांस के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें, मैं अपनी बता दे रहा हूं तुम्हें। हम लोग डेक्स्टर कैम की ऐप पे हैं, मैं कोई स्लाइड्स नहीं बना के लाया, कोई मार्केट नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए बस तुम्हें बता रहा हूं कि डेक्स्टर कैम की ऐप पे हैं हम लोग। इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, मैं लिख देता हूं सब कुछ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक, यहां पे जाके तुम्हें दो कोर्सेज दिखाई देंगे अभी, एक मेंस का और एक एडवांस का। तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा लेना है। एडवांस वाले के साथ मेंस इज फ्री, एडवांस के साथ मेंस अपने आप प्लस होके आएगा, फ्री आएगा, मेंस वाले के साथ मेंस रहेगा। अभी जो प्राइस पॉइंट है वो 499 है, 1499 है, और इसका 3499 है आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये इतने पैसे नहीं है कि दिए ना जा सके, और केमिस्ट्री को यार ठीक करना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आज की क्लास ऐप पे फ्री भी है, तुम केमिकल बॉन्डिंग की आज पहली क्लास की हम लोगों ने मेंस की, तुम उस क्लास के क्वेश्चंस का लेवल, उस पर डिस्कशन का लेवल और मेरे बात करने के तरीके से भी तुम मतलब प्लेटफॉर्म से भी रिलेट कर जाओगे ना कि कैसे कैसे हो सकता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऐप पे 10th से ऑर्गेनिक का कोर्स भी ला रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि काफी लोगों की गड़बड़ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग कोर्स करेंगे 10th से। ठीक है, 10th फेब से वो भी अनाउंस करेंगे, और वो प्रॉमिस कर रहा हूँ अंडर 500 आएगा, बिल्कुल अंडर 500 आएगा, जिससे हर एक बच्चा यूट्यूब में जो भी मेरे फैमिली में जुड़ा हुआ है वो उसे ऑर्गेनिक में सिखा के ही मानूंगा। थोड़ा पैसा लेना पड़ता है, नहीं तो नॉन सीरियसनेस बढ़ जाती है यार। मतलब फ्री के वैल्यू इतना मैंने कंटेंट डाल रखा, 500 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं, लोग सीरियस नहीं हो पा रहे। तो जब तुम पैसा थोड़ा सा पे करोगे तो तुम क्लास भी अटेंड करोगे, बात भी सुनोगे, और थोड़ा सा मतलब प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है बस। तो ये 3 कोर्सेज हैं, इन्हें तुम अपनी सुविधा के हिसाब से ले लो। सीट्स लिमिटेड हैं, फिल हो रही हैं बहुत तेजी से, लोग ले रहे हैं। एडवांस में हम लोग केवल 200 बच्चे लेने वाले हैं, तो वो यार 2-3 दिन में अभी तो काफी हद तक भर गया है। कोशिश करो कि उसे कंप्लीट कर लो जल्दी से, अगर लेना चाहते हो तो। मेंस में भी हम लोग 300 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे इनटेक, क्योंकि मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं इतने बच्चों को एक साथ, मैं वो नहीं हूं ना कि 1 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ा दूं और मेरे को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कि मैं सबको सेटिस्फाई कर दूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग कम ही लोगों को लेंगे, तो इसमें भी सीट्स काफ़ी कम बची हैं, लोग लगातार ले रहे हैं। तो तुम्हें लेना हो तो ले लो, लिंक से ही डाउनलोड करना है और कहीं से डाउनलोड मत करना। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, तो मेरे को @डेक्स्टर कैंप पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, @डेक्स्टर कैंप पे कनेक्ट कर सकते हो। रेडिट पे मैं मिल जाऊंगा डेक्स्टर कैंप के नाम से ही, और ये टेलीग्राम पे लिंक है, यहाँ पे आओ हम लोग बात करते हैं। और ऐप पे फर्स्ट क्लास फ्री है, फर्स्ट क्लास फ्री है मतलब अब तो बैच शुरू हो गया है, तो फर्स्ट क्लास फ्री है मतलब कल एडवांस की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है कल एडवांस वाले की। ठीक है, सॉलिड स्टेट हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों कर रहे हैं। इसमें क्या क्या करेंगे ये हम सब लोग लिख के देंगे तुम्हें, तो इसे बढ़िया से कर लोगे तो तुम्हारे नंबर सर्टेनली इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना करें। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो यार, इमोशनल हो गया मैं, तुम्हारी हालत देख के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जगह जगह कमेंट आ रहे हैं कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। तो चलो केमिस्ट्री को ही ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे साथ जुड़ो, हम लोग करेंगे केमिस्ट्री को ठीक, और 110% ठीक करेंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होने देंगे, गारंटी है मेरी। मेरे मन से यार बस इतना रिक्वेस्ट है तुमसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो मैं एफर्ट चाहता हूं वो तुम लगाने के लिए तैयार हो, तो केमिस्ट्री में हम लोग एडवांस में 100 नंबर और मेंस में कम से कम 90 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने नंबर ले आएंगे, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि तुम उसे बस बढ़िया से करो। और अगर फ्री में तुम्हें जो भी करना है तो यूट्यूब पे मैं एक वीडियो कल परसों में आ जाएगा कि हाउ टू यूज द चैनल इफेक्टिवली, वो भी वीडियो हम लोग जरूर पुश कर देंगे कल परसों में, तो उसे तुम देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ फ्री में भी अवेलेबल हूँ, पेड में तो ज़्यादा अवेलेबल हूँ थोड़ा, ऑब्वियसली जब कम बच्चे हैं तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, खूब सारी पढ़ाई करो, और ऐप पे आ जाओगे तो फिर तुम्हें यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। चलो बाय।